पसीना निकलना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि अगर आप इसको समझ जाएं तो ये पंखे, ये एसियां अपने घर से निकाल के फेंक दें। ठीक है, कभी इंसान ने सोने के लिए थोड़ा इंतजाम कर लिया, ठीक है, अब जलसे में तो पसीना आना चाहिए था ना। आप मुझे बताएं या कभी किसी डॉक्टर से मालूम करें कि पसीने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं। जिसको मुसलसल पसीना आता है उसे शुगर नहीं होती और बीपी नहीं होती, और बीपी और शुगर ये दोनों बीमारियों की जड़ है। ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि अल्लाह की बनाई हुई मौसमों पर एतराज करना छोड़ो। दुनिया में जितने दिन आए हो जी के शुक्र से, सब्र से अपनी जिंदगी गुजारो। आपसे और मुझसे पहले भी लोग दुनिया में ऐसे आए जो ये कहते थे कि गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, बरसात बहुत हो रही है। वो मर गए, निजाम कुदरत वैसे ही बरकरार है, मगर उनका नाम उन लोगों में लिख दिया गया जो नाशुक्रे हैं अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह के ऊपर एतराज उठाते हैं। जैसे ये कह देना गर्मी बहुत हो रही है, इसको क्या समझ रहे हैं? आम बात है क्या? आम बात नहीं है। सर्दी बहुत हो रही है, आपके और मेरे कहने से कुछ कम हुई? बताइए, कुछ कमी हुई? अगर चलें आपके कहने से 10 बार, 20 बार, 50 बार कहने से ये हो जाए कि गर्मी का टेम्परेचर 5% नीचे आ गया, आप कहते रहिए और नीचे आएगा, तो कहते रहिए। आपसे न तो कुछ हो सकता है न मैं कुछ कर सकता हूं। अब एक मर्तबा मदीने में हवा तेज चल रही थी, एक सिहाबी रसूल ने सिर्फ इतना कहा, हवा बहुत तेज चल रही है। तो हुजूर ने फरमाया, ऐसे न कहो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो कि मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। नाशुक्रों को कितनी भी नेमतें मिल जाएं, वो हमेशा नाशुक्रे ही रहेंगे। शुक्रगुजार बंदा, इसी वजह से अल्लाह ने सुकून जो है ना, परवरदिगार ने दौलत में नहीं रखा, अल्लाह ने सुकून शुक्र में रखा है, सब्र में रखा है। अच्छा, अगर दौलतों में सुकून होता तो अब तो दौलतों का जमाना है, पहले खाने मयसर नहीं थे। मेरे और आपके बुजुर्गों ने, यानी आज से तकरीबन 60-70 साल पहले के लोगों ने, गेहूं की रोटी बड़ी मुश्किल से देखने मिलती थी लोगों को। उस जमाने की बात करता हूं कि जबकि हिंदुस्तान में फाके से लोग मर जाते थे। आज इतना माल है, दौलत है, दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हैं, मगर एक चीज जो बंदे पे नहीं है वो शुक्र है। इस वजह से वो परेशान है। ये जिंदगी का फलसफा सीख जाओ। इमाम हुसैन का दूसरा नाम सब्र है, शुक्र है। थोड़ा करीब आके बैठ जाओ हल्का सा, तो कुर्सियां जो हैं इधर कर लो मेरी तरफ, मुझे आपकी तरफ देखना पड़ रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप लोग भी जरा मिला के बैठ जाओ कुर्सी। उधर जो लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे, अगर ये मुसलमान है तब भी आ जाएं, गैर मुस्लिम है तब भी आ जाएं। हमारे यहाँ तो सबकी भर्ती है भाई। आ जाओ, आ जाओ, उठ जाओ, हिम्मत करो, आ जाओ नौजवानों, कुर्सियां हैं, आ जाओ। अगर मैं तो कह रहा हूँ गैर मुस्लिम भी है तब भी आ जाएं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। आ जाए, क्योंकि कुरान जो है ना वो सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं है, वो हुदल लिन्नास है, सारे इंसानों की हिदायत के लिए। आप इस बात को देख लें कि जो शुक्र अदा करता है ना, उसकी अल्लाह इज्जत बढ़ाता है। लोग कहते हैं यार इसके पास है तो कुछ नहीं, मगर शुक्र बहुत अदा करता है। हजरत अली फरमाते हैं, जो अल्लाह के कम दिए हुए पे राजी हो जाए, अल्लाह कयामत के दिन उसके कम अमल पे राजी हो जाएगा। तो अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करें। आपको क्या लगता है, दौलत बड़ी चीज है? अगर किसी को कैंसर हो और वो करोड़पति हो तो उसके किसी काम का है वो? बताओ।
अगर कोई अरबपति है और खाना नहीं खा सकता हो, डॉक्टर ने मना कर दिया है, बताओ मालदार कौन है तुम्हारी नजर में? वो अमीर आदमी मालदार है जिसके पास सारी चीजें अगर खा नहीं सकता, या वो रक्शे वाला मालदार है, मीठा जितना चाहे खाए, रोटी जितनी चाहे खाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत दी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे भाइयों, अपने रब का शुक्र अदा करना सीखो। उस करीम ने तुम्हें बिना आपकी किसी मर्जी के, ना आपका कोई उसमें जो है वो रोल है, आपको बिना आपकी मर्जी के उसने फकत अपने कर्म से आपको और मुझे इंसान बनाया है। हल अता अल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पे ऐसा जमाना गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। ये तो अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान बनाया, फिर इंसानों में कैसे मामलात खराब है, फिर मुसलमान बनाया और मुसलमानों के बाद भी उसका करम रुका नहीं, फिर उसने अपने हबीब को उम्मती बना दिया। करम फिर भी नहीं रुका। उम्मतियों में भी कितने फिरके हैं, मगर जब उसने हमको पैदा किया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, यार के वफादारों में पैदा किया। शुक्र अदा किया करें। नेमतें बढ़ती हैं शुक्र अदा करने से। शुक्र अदा करने से आज शुक्र अदा करो, कल मल्टीपल, कल बढ़ जाएंगी दौलत। आज शुक्र अदा करो, कल बढ़ेगी। आज अल्लाह की राह में दो, कल वो तुम्हें अता करेगा। अपने रब का शुक्र अदा करते रहा करो। शुक्र अदा करने से वो बड़ी बरकतें अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बड़े ताया की मग़फ़िरत फरमाए। बड़े अब्बा की फरमाते थे, बेटे ऐसे शुक्र अदा करो जैसे गौसुल आज़म ने बताया। तो हम पूछते थे कैसे अब्बा? तो कहते थे ऐसे कहो, ऐ अल्लाह, आप भी याद कर लो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा मेरे साथ कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जमीन व आसमान के बराबर तेरा शुक्र है। जितनी मखलूक आई, जितनी आएगी, जितनी सांसें ली हैं, सारी सांसें लेगी, सारी सांसों के बराबर तेरा शुक्र है। और फिर यूं कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है और जितना तू चाहे उतना तेरा शुक्र है। और फिर कहते हैं फिर कहीं तुम्हें शुक्र का घमंड ना हो जाए, फिर फरमाते थे शुक्र अदा करने के बाद कहा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है और तूने जो शुक्र अदा करने की तौफीक दी इसका भी तो तेरा शुक्र है, इस पर भी तेरा। यानी इंसान नेकियों पे घमंड करने लगता है कि मैं शुक्र अदा करता हूं, ये नहीं करता। नहीं तो फिर ये कहो, तूने मुझे तौफीक दी शुक्र अदा करने की, और फिर शुक्र से होगा क्या? अल्लाह का वादा है, किसी ताबीज दिखने वाले का नहीं, किसी काउंसलर का नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी मिनिस्टर का नहीं, बल्कि वादा अल्लाह का है। और इस पे मौलाना रूम लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि किसी ने हातिम ताई से पूछा, वो कोई मुसलमान नहीं था, मगर आज उसका जिक्र हुजूर की महफिल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सखी था और उसका नाम जिंदा उसकी सखावत की वजह से है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हातिम ताई से किसी ने पूछा कि तुमने अपने आप से भी ज्यादा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, तुमने अपने आप से भी ज्यादा किसी को देखा कि वो ज्यादा सखी हो, खिलाने वाला हो? और याद रखो, ये मालो जर से इंसान मालदार नहीं होता। वो कहता है हाँ मैंने अपने आप से भी ज्यादा एक सखी इंसान देखा। कहा कब? कहा मैंने देखा जब मैं सफर में जा रहा था और भूखा था, एक देहात में एक गांव वाले के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। उसने दरवाजा खोल के कहा क्या बात है? मैंने कहा मैं जो है वो मुसाफिर हूँ, वो पानी लेके आया। उसने पानी पिलाया और मैंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है। उसने कहा ठीक है आप मेरे मेहमान हैं, अहलन व सहलन, अंदर आइए। कहते हैं उसने फिर एक बकरा ज़िबा किया और उसकी कलेजी को भूना बहुत अच्छी तरीके से और मुझे दे दिया। मैंने ऐसी कलेजी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई थी। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी भुनी हुई कलेजी है। वो थोड़ी देर के बाद गया और 2-3 घंटे के बाद 2 भुनी हुई कलेजी और मेरे सामने रख दी और ये उससे भी ज्यादा अच्छी थी। मैं इसकी भी तारीफ किए बिना रह ना सका। मैंने कहा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कहने लगा ठीक है। सुबह को वो आया, एक बकरे
बकरे का उसने और मेरे सामने कलेजी रखी और हाथ जोड़ के बोला, हुजूर अब आप जितनी भी तारीफ करनी थी कर चुके, अब तारीफ मत करना, मत खा लो। कहा क्या मतलब? कि अगर आप तारीफ करोगे तो मेहमान जब खाने की तारीफ करता है तो इसका मतलब है उसे और चाहिए होता है। जब कोई कहता है बिरयानी अच्छी है और ले लो, जब कोई कहता है ये जो है वो खीर अच्छी है और ले लो, ये सालन अच्छा है और ले लो। लिहाजा मेरे जितने बकरे थे मैं सब कुर्बान कर चुका, अब मेरे पास कोई बकरा नहीं है। अगर आप मेरे इस बकरे की तारीफ करोगे, इसकी कलेजी की, तो मैं आपके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। मेरे खजाने जितने थे खाली हो गए हैं। मारूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान अगर इंसान की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी करता है उसे और खिलाए, मगर इंसान एक दिन कहता है बस भाई हो गया, अब मेरे खजाने खत्म हो गए। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम उसका शुक्र अदा करते जाओगे, वो तुम्हें नवाज। यानी यानी कभी किसी ऐसे इंसान को देखो जो आईसीयू में भर्ती है, तो सिर्फ उसे देख के ना हो, उसी अस्पताल में अगर मौका मिल जाए तो बहुत बेहतर, और अगर वहां मौका न मिले तो अपने घर आओ, 2 रकत नमाज मुसल्ला बिछाओ, रोने लगो, मालिक तेरा शुक्र है मेरे करीम कि उसको वो बीमारी है, मुझे ये बीमारी नहीं, उसे भी शिफा दे दे और मुझे मालिक इस बीमारी से बचा। आप समझे मेरी बात को? नहीं, बीमारों को देख करके शुक्र अदा करो, कमजोरों को देख करके शुक्र अदा करो, बस शुक्र में जिंदगी गुजारो, फिर तुम्हारी जिंदगी आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं क्या तकरीर सुना के जा रहा हूं, आप इसके बारे में गौर भी नहीं कर सकते क्या बातें मैंने आपको बता दी। न कभी गर्मी सर्दी की शिकायत करो, ये कहो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। क्या कहो? बोलो हर हाल में। ऐसा बस 1 महीने करके जाओ, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा, है ना? आज के बाद क्या नहीं करना है? बोलो जल्दी बोलो भाई, याद रहेगा क्या नहीं करना है और अदा क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्र अदा करने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, शुक्र अदा करने से अल्लाह नेमतें बढ़ाता है। परवरदिगार आलम हमारे शमशेर भाई का अल्लाह तबारक व तआला हज कबूल फरमाए। ये हज पे गए थे माशाअल्लाह, मिना अरफात में गए और सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ था और मैंने इनकी इबादत देखी, इनकी वालदा की खिदमत इनको करते देखा। अल्लाह ताला इनकी वालदा को लंबी उम्र अता फरमाए, उनके साए को दराज फरमाए। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा उससे एक हज मकबूल का सवाब अता कर देता है एक बार में। एक सियाबी ने अर्ज की हुजूर मैंने अपनी माँ को हज कराया है। अच्छा, आज के जमाने में एसियां लग गई, मिना के कैंप में, अरफात में एसियां लग गई और मुजदलिफा में बस थोड़ी बहुत रियलिटी है, बाकी तो सब जगह पे आसानियां हो गई। हुजूर के जमाने में एक सियाबी ने कहा या रसूलुल्लाह क्या मेरा हक अदा हुआ? मैंने अपनी माँ को हज कराया और वो भी अपने कांधों पर बिठाल के पैदल। कितनी मेहनत की होगी सोचो तो। वो सियाबी कहते हुजूर मैं मक्के से मिना गया, मिना से मैंने 5 नमाजें पढ़ी, फिर मैं अरफात चला गया, अरफात अपनी माँ को लेके गया, मिना 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, उसके बाद तकरीबन 15 किलोमीटर अरफात, और फिर उसके बाद अरफात से मुजदलिफा 15-12 किलोमीटर, फिर मुजदलिफा से मिना 12 किलोमीटर। मैं अपनी माँ को कांधे पे बिठाल के या रसूल अल्लाह मैंने यह रमी कराई शैतान के कंकर, अल्लाह अकबर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुजूर मैंने तवाफ़े ज़ियारत कराया, मैंने सही कराई, तपती हुई धूप में मैं अपनी माँ को लेके चलता रहा। ये मैंने 5 दिन गुजारे हैं। हुजूर माँ का हज तो हो गया, क्या मेरा हक अदा हो गया? मेरे सरकार ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, वो जो तुझे देख के मुस्कुराती है ना, अभी तो एक बार मुस्कुराने का हक अदा नहीं हुआ है। माँ बाप का बड़ा मकाम है।
ये अपनी वालदा को हज को लेके गए। मैं तो ये कहूँगा अपनी वालदा की दुआओं से हज को गए थे। अल्लाह ताला इनकी वालदा को लंबी उम्र अता करे और इनके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। जिनका इंतकाल हो गया अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो मक्के मदीने ना जा सके मगर वो ठीक ठाक होते तो जाते, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो उनको ऐसे परवरदिगार आलम असबाब पैदा फरमाएगा, अल्लाह करम करेगा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाए, मेरा मौला हर इंसान को माफ़ करे, वो बड़ा ही करीम है। देखो माफ़ी मांगते रहा करो, ये दुनिया किसी की न तो हुई है न किसी की होगी। पहले जिस दुनिया में आज आप रह रहे हो इसमें मेरे और आपके दादा परदादा भी रह के चले गए, वो भी बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर उनकी उम्रें पक गई, फिर हाथ पैरों की ताकत कम हो गई, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर मौत आ गई, फिर कब्रों में चले गए, फिर अब तो खबर भी नहीं, कब्रें पुरानी हो गई, सारे झगड़े खत्म, सारी दुश्मनियां खत्म। हम तुम भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। माशाअल्लाह हमारे अहमदुल फत्ता भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा ना, आपका दिल लगा उनके पढ़ने में? माशाअल्लाह। आकिब इलाहाबादी ने भी पढ़ा। सफर हम लोगों ने बड़ा लंबा किया तो ये थक गए हैं। खैर आप लोग तो नहीं थके? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सफर तो फत्ता भाई ने किया, थक आप लोग गए। जरा जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप में से बहुत से लोग बिना टोपी के बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, मैं बिल्कुल इजाजत देता हूँ, बैठें, मगर याद रखें हुजूर से अगर मोहब्बत है तो अगली बार जब महफिल में आएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लामी लिबास पहन के और सर पे टोपी लगा के आएंगे इंशाअल्लाह। इस बार आए हैं, खैर मकदम है, बैठे रहें। आगे से ख्याल रखें कि जैसी महफिल में जाओ वैसे ही लिबास पहनना होता है। बीजेपी की महफिल में जाओगे उसी की जैसी टोपी लगानी पड़ेगी, और किसी दुनिया की पार्टी में जाओगे उसी के जैसा लिबास, और जब रहमते दो आलम की महफिल में आओ तो वही लिबास पहनो जो मेरे नबी को पसंद है, उसी लिबास में आकर सलामती अता फरमाए। दो तीन शेर पढ़ दूं, ऐसे सुनोगे। इमाम हुसैन का महीना है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ये महीना किसका है बोलो? माशाअल्लाह। इमाम हुसैन जो हुजूर से मोहब्बत करता है ना, वो हुसैन की बगैर मोहब्बत के रह नहीं सकता, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत ही मेरे नबी की मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यानी इसका मतलब हमारे उलमा ने ये लिखा, इसका मतलब ये है कि मदीने शरीफ से लेकर के करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला के बाद फिर मैं हुसैन से हूं, यानी जो हुसैन का है वो मेरा। पढ़ दूं दो तीन शेर? तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे साथ जरा पढ़ो। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। अरे मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। एक शेर और सुन लीजिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है।
इसका मतलब ये जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत आ जाए फिर जमाने किसी यजीद से वो डरता नहीं। मैं अपनी तकरीर ज्यादा लंबी तो नहीं, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20-25 मिनट और बर्दाश्त कर लेंगे भाई। आधा घंटा मैंने आपको सुना दिया, आधा घंटा और बर्दाश्त कर लेंगे। दिल लगा के बोलो जरा, सुन लोगे भाई? ये बताओ जिसने कभी, थोड़ा सा इको कम करो और आवाज बढ़ाओ, जिसने जिंदगी में कभी या रमजान के जिसने रोजे न रखे हो वो ईद की खुशी समझ सकता है? हम लोग इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है। उसने सिमैया का मजा तो चखा है मगर ईमान का मजा नहीं चखा। अरे बोलो तो सही भाई, बोलो तो सही। जिसने रमजान में रोजे रखे हो, नमाजें पढ़ी हो, पूरे दिन का रोजा रहा हो, फिर शाम को ईशा की नमाज के बाद तराबियां पढ़ी हो और उसके बाद उसने पूरे 1 महीने लगातार काम भी किया, रोजे भी रखे, मशक्कत भी उठाई, गर्मी में भी रहा, तपता भी रहा, काम भी करता रहा, रमजान में कुरान शरीफ की तिलावत भी करता रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक भी पढ़ता रहा। अब वो जब ईद के दिन जाता है तो उसका दिल कितना खुश होता है ये तो वही जान सकता है। जाके एक दूसरे से जाकर के गले मिलता है, ईद मनाता है। अब जरा तवज्जो करें, गौर करें, अब वो जो खुश होता है वो क्यों होता है? इस वजह से कि जब रोजेदार ईद की दिन ईदगाह में जाता है तो फरिश्ते ऐलान करते हैं ये वो है जिसने अल्लाह को राजी कर लिया है और अल्लाह ने इसकी मगफिरत फरमा दी है। अब जिसने बीड़ी सिगरेट की वजह से, गुटखे की वजह से, खैर गुटखा तो है ही बड़ी अच्छी चीज, जरूर खाया करो, गुटखे से बड़ी फायदा होता है इंसान को। ऐसे आम मौत नहीं मरता गुटखे वाला, कैंसर से मरता है। कितनी बड़ी बात है, बड़ा आदमी बड़ी बीमारी से मर रहा है। जैसे उसने कहा था अबू जहल ने मरने से पहले, कहा मेरी कत्ल मेरी करो तो मुझे कत्ल करने वाला कोई सरदार होना चाहिए, आम आदमी मुझे न मारे। देखो मर रहा है मगर गुरूर खत्म इसका, जल्दी तो बोलो, गुरूर खत्म इसका नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जिसने कभी जिंदगी में पैसे के लिए मेहनत ही नहीं की हो, न मजदूरी की हो, जिसे पैसे का पता ही नहीं हो, वो अपने बाप की पैसा लुटाने वाला, अपने बाप के माल को लुटाने वाला वो लड़का क्या कभी जिंदगी में पैसे की अहमियत समझ सकता है? तो जैसे वो पैसे की अहमियत नहीं समझा, वैसे ही हम कलमा पढ़े हैं इस्लाम। इस्लाम जानते हो? अच्छा थोड़ा सवाल का जवाब दो, उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। ये बताओ जो सबसे पहले जिसका ब्लड, जिसका लहू मक्के की जमीन पे गिरा इस्लाम के लिए, जो सबसे पहले शहीद हुआ, उस इंसान का नाम क्या है? बताओ जरा थोड़ा सा। ऐसा नहीं मैं कोई आपको इस वजह से कह रहा हूं कि आप शर्मिंदा हो जाए, मैं मालूमात के लिए कह रहा हूं। सबसे पहले जिसका ब्लड, जिसका लहू गिरा, जो सबसे पहले कुर्बान हुआ, जिसके घर को सबसे पहले आग लगाई गई, जिसके बच्चों को सबसे पहले मारा तोड़ा गया, जिसके ऊपर सबसे पहले जुल्म हुआ, उसका नाम बताओ। पॉलिटिक्स में आपको सब कुछ मालूम है, कौन सी पार्टी का कौन सा सांसद था और कौन सी पार्टी ने कौन सी पार्टी को खरीद लिया। मगर कलमा पढ़ के बैठ गए और ये भी पता है कि इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की गई हैं। और सबकी मालूमात रखने वालों, ये मालूम है कि सबसे पहले कुर्बान होने वाला इस्लाम पर कौन है, किसने सबसे पहले कुर्बानी दी। यकीनन ये बात बड़ी अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि ये बातें बयान ही नहीं हुई कि किसके घर में सबसे पहले आग लगाई गई और किसका घर सबसे पहले उजाड़ा गया, किसको पहले कत्ल किया गया। तो सुनो, कोई इस्लाम पे शहीद होने वाला, कोई
कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी, उसका नाम था सैयदा सुमैया, उसके शौहर का नाम था, उसके बेटे का नाम था अम्मार, उसके शौहर का नाम था यासिर। इनके ये पहले कलमा पड़े कमजोर लोग थे, इनके घर में जुल्म करने लगे कुफारे मक्का और इन्हें दबाव देने लगे, किसी तरह से इस्लाम छोड़े, इन्हें परेशान करने लगे, इन पे दबाव बनाने लगे। मगर मियां जो एक मर्तबा कलमा पढ़ ले वो अपनी जान तो दे सकता है मगर अपना ईमान नहीं दे सकता। यहां तक कि अबू जहल ने आकर के एक दिन इनके घर में आग लगा दी और आग लगाने के बाद कहने लगा अल्लाहू अकबर, हंसने लगा, कहे लगाने लगा कि देखो ये जल के खाक हो जाएंगे, चारों तरफ आग ही आग है। मेरे नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह के रसूल ने भड़कती हुई आग देखी, दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह इस आग को ठंडा फरमा दे, वैसे ही जैसे इब्राहिम के लिए तूने नारे नमरूद को ठंडा किया था। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि अल्लाह ने उस आग को ठंडा कर दिया। यानी ठंडा होने का मतलब क्या है? मतलब ये आग बुझी नहीं है, जल रही है, मगर आग ठंडी हो गई, मतलब जला नहीं रही है। इब्राहिम को आग में डाला गया, आग बुझी नहीं थी, जल रही थी, मगर आग जला नहीं रही थी, क्योंकि अल्लाह ने उससे मना कर दिया था जलाना नहीं बल्कि ठंडी हो जा, गुले गुलजार हो जा। यूनुस मछली के पेट में रहे 40 दिन। अब जरा गौर करो, क्या 40 दिन मछली के पेट में रहने वाला जिंदा रह सकता है? पानी के अंदर मछली और मछली के अंदर यूनुस, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो यूनुस डूबे नहीं, पानी ने उन्हें डुबाया नहीं। ये अकीदा अपना साफ कर लो मुसलमानों कि पानी डुबा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। अल्लाह चाहता है तभी पानी डुबाता है, अल्लाह चाहता है तो तभी आग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह आग को ठंडा फरमा दे, वैसे ही ठंडा फरमा दे मेरे मौला, जैसे तूने इब्राहिम पर अनार नमरूद को ठंडा, ठंडी हो गई आग। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम के गुलामों, आग ठंडी हुई मगर कुफार के दिल की आग ठंडी। एक दिन उठा के ले गए माँ को, बेटे को, शोहर को और जाकर के बांध दिया। फिर बेटे के शोहर के सामने माँ को बिल्कुल बरहना कर दिया। जिस्म का एक एक कपड़ा उस खातून का उतार दिया गया। तुमको क्या पता भाई, गोश्त खाने वाले लोग समझते हैं कि खाली गोश्त खाने से बंदा मुसलमान हो जाता है। ऐसा नहीं है। नज़ाने होती रही, नमाजों की अजानों की आवाज आती रही, मैं घरों में बैठा रहा, मैं दुनियादारी में लगा रहा। वक्त मिला तो मोबाइल चला लिया, मोबाइल पे फिल्म देख ली, ये देख लिया। कभी न सोचा कि मुझे क्यों पैदा किया है, कभी गौर न किया। मेरे नबी के गुलामों, मेरे सरकार के आशिकों, माँ को बिल्कुल बरहना कर दिया गया बेटे के सामने, शोहर के सामने। हंटर लाया अबू जहल, एक जोर से बूढ़ी औरत के जन्नाटेदार हंटर मारा तो उसकी खाल निकल के हंटर के साथ आ गई। उसने जब हंटर मारा तो उसने कहा हुवल्लाहु अहद। ये है वाकयात हुजूर की कनीजों के। फिर दूसरा हंटर, फिर तीसरा हंटर, फिर चौथा हंटर। पूरे जिस्म की खाल निकल गई बूढ़ी की, पूरे जिस्म में अल्लाह अकबर खून निकला, दर्द हुआ। उसने कहा इस्लाम छोड़ेगी? अबू जहल ने कहा सुन, ये कोई मैंने इस्लाम अपने सीने पे थोड़ी लिखा है, अपने ये मेरे दिल के अंदर लिखा है, मेरी जबान पे थोड़ी लिखा है। तू मेरी जान ले सकता है मगर मेरा ईमान नहीं ले सकता। जान ले सकता है मगर ईमान नहीं ले सकता। पिटने वाला, मारने वाला मारते मारते थक गया है, मगर पिटने वाला पिटते पिटते नहीं थक रहा है। पिटते पिटते, मारते मारते, मारते मारते बेहोश कर दिया। उसके बाद बाप को मारा, बेटे को मारा, मगर कोई दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आह अम्मार, तेरे घर को कोई याद नहीं करता, हालांकि तेरा घर सबसे पहले कुर्बान हुआ है। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो करें, उस बेटे के बारे में गौर करें जिसकी मां बेहोश हुई। उसके बाद जब होश आया तो अबू जहल के कदमों में पाया अपने आप को। उसने कहा जोर से, ये बता तू अपने खुदा को भी मान, मगर अपना पत्थर सामने रख के बोला इसे भी मान ले। चल मैं तेरे खुदा को मान लेता हूं तो तू भी मेरे खुदा
खुदा को मान ले। सैयदा सुमैया ने उसे देखा, का नहीं मान सकती, चूंकि मेरा खुदा अकेला है, लम यलिद है वलम यूलद है, ना उसका वो किसी का बेटा है, ना कोई उसका बाप है, ना उसने किसी को ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना उसने किसी को पैदा किया है, वो अकेला है, वो अल्लाह अहद है, लम यलिद है वलम यूलद है। अल्लाह अकबर। उसने जब ये देखा तो कहा, देख तू अपने खुदा को मान मगर मेरे को भी मान ले। जब उसने जबरदस्ती की, फोर्स किया, तो उसने सुमैया ने जोशे ईमानी से थूक दिया उस पत्थर के ऊपर, उस बुत के ऊपर। इसको गुस्सा आया, इसने नेजा उठाया अबू जहल ने, और नीचे से नेजा डाला, नीचे के मकाम से, और फिर फाड़ता हुआ नेजा इसके सीने की तरफ से निकला। बेटे ने अपनी माँ के सीने में लगता हुआ देखा। हजरत अम्मार जब तक जिंदा रहे अपनी माँ को न भूल पाए। जब भी याद आती थी माँ कि मेरी माँ के साथ, यार माँ तो ऐसे ही चली जाए तो बंदा नहीं भूलता, और माँ के साथ फिर ये हुआ हो कि उसको चौराहे पे नंगा करके और उसके अंदर नीचे से उसके डाला गया हो नेजा, पूरा पेट फट गया, आंतें फट गई और मुंह की तरफ से निकाला नेजा। और उसके बाद अम्मार इब्ने यासिर की माँ के साथ ये हुआ कि फिर उसके एक हाथ एक पांव को एक तरफ बांधा, एक हाथ एक पांव को एक तरफ बांधा, और दो ऊंटों को दो मुखालिफ सिमतों में खींचना शुरू कर दिया। अब दो मुखालिफ सिमतों में जब खींचा, दोनों तरफ जब ऊंट चले और उन्होंने जब जोर लगाया तो बीच में से चीर दिया इस खातून को। इसकी लाश टेढ़ हो गई, दो टुकड़े हो गई, मगर इसने इस्लाम नहीं छोड़ा। इसके शौहर के साथ यानी अम्मार के वालिद के भी दो टुकड़े कर दिए इन्होंने, ऊंट से चिरवा दिया। आज कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं फला लड़की आई और फला शहर में कहती है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, फला कहती है मेरा नाम पहले ये था, मैं मुसलमान थी, अब मैंने ये छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। ये सोचना पड़ेगा इसने इस्लाम छोड़ा है वाकई में, तज्जिया करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि एक खातून थी जुन्नैरा, ये थी, ये भी साबिकून में शामिल है। इसका आका भी इसको मारता था, और इतना बहुत नहीं मारता था, हड्डियां तोड़ दी इसकी, मगर ये फिर भी इस्लाम से ना फिरी। 75 साल की खातून एक दिन इसके गले में डाली रस्सी और जोर से दबाई तो आंखों में से खून निकलने लगा। जब आंखों में से खून निकला, अल्लाह अकबर, तो अंधी हो गई। उसने ताना दिया इसके आका ने, देख मेरे लात ने, मेरे हुबल ने, मेरे उज्जा ने तुझे अंधा कर दिया, अब बुला अपने मोहम्मद को कि तुझे खुदा से अपने दिलवाए आंखें। जब ये लफ्ज सुने तो औरत तड़प गई और दोनों हाथ उठा के दुआ करने लगी, ए बेपना ताकतों वाले, ए मुअस्सिर हकीकी, ए करम करने वाले, बेपना ताकतों वाले, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों पे अपना करम करने वाले, तू जानता है कि तेरी बंदी पिटी, उसकी हड्डियां खाल खींची, मगर मैंने तुझे पुकारा नहीं, आजमाइश समझ के बर्दाश्त कर गई, मगर आज तो तेरे महबूब का नाम ले दिया है, तेरे महबूब की इज्जत पे भौंका है ये आदमी। या अल्लाह मुझे आंखें अता कर दे, वरना ये ताने मारेगा अपने झूठे खुदा के, तू मेरा सच्चा खुदा है, मुझे आंखें अता कर दे। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, अल्लाह ने उसे दोबारा आंखें अता कर दी, आंखें उसकी आ गई। उसने कहा, देख मेरा रब वो है जो आंखें अता कर सकता है, मेरा रब वो है जो आंखें अता कर सकता है। कहने का मतलब यह है, लड़कियों ने वीडियो पे बयान दिया हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, इतनी लाख चली गई, इतनी लाख, इसकी गिनती ना लगाओ। सोचो क्या वो जो इस्लाम छोड़ा है क्या वाकई में छोड़ा है? नहीं नहीं नहीं, लड़कियां इतनी गंदगी में चली गई थी, इतनी गंदी हो गई थी, गैर लड़कों से बात करते करते, उनके साथ होटल में जाते जाते इतनी गंदगी में, इतनी बेहूदगी में पहुंच गई कि ये अब कहती है इन्होंने इस्लाम छोड़ा। नहीं नहीं, बल्कि इस गंदगी की जगह इस्लाम में नहीं है, इस्लाम इन्होंने नहीं छोड़ा है, इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया। इस्लाम ने इन्हें, बोलो जल्दी बोलो, इस्लाम ने इन्हें, जल्दी बोलो, इस्लाम ने इन्हें, जल्दी बोलो, इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया। इनको क्या पता, नाचने वाली लड़कियों को क्या पता दीन क्या है। अच्छा ये बताओ, जो मोबाइल पे वीडियो कॉल कर रही है किसी गैर मर्द के साथ रात के वक्त में, बताओ क्या उसकी गोद में कोई हयादार बच्चा पल सकता है? बोलो तो सही, अरे बोलो मेरे भाई। आप चाहे बात को मानो ना मानो, मगर बात तो सच है ना। जो गैर लड़कों में के बात, अच्छा ये इमाम हुसैन की जो जंग हुई यजीद से, क्या जंग थी वो जंग थी यजीद फासिक था। क्या था बोलो?
फासिक, फाजिर, बदतमीज, जानी, औरतों का नाच देखने वाला, शराब पीने वाला। इमाम हुसैन से कहा कि तुम उनके हाथ में हाथ दो और बैत कर लो, उसको मान लो। हुसैन ने कहा नहीं, नहीं मान सकता। जुल्म किया, डराया धमकाया, कत्ल कर देंगे। कहा फिर भी नहीं, कत्ल कर देंगे। फरमाया मैं ऐसे बदकिरदार की बैत करने से बेहतर इज्जत की मौत और शहादत पसंद करता हूं। जल्दी बोलो यार, दिल लगा के बोलो। इमाम अली मकाम ने एक जुमला तारीखी इरशाद फरमाया और फरमाया लोगों सुनो, यजीद फासिक और फाजिर है, मेरे जैसा, तवज्जो करो जरा, ये नहीं फरमाया मैं नहीं, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। मतलब यह है कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद के जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन बनना बुज़दिलों की तरह जिंदगी सब गुजार लेते हैं, मगर शेर की एक दिन की जिंदगी बुज़दिल की पूरी जिंदगी पर भारी है। हुसैन कौन है? हुसैन से क्या मैटर है बताओ जरा, देखो यजीद का क्या मैटर है। यजीद खुला फासिक था। यजीद के हाथ पे बैत देने का मतलब यह था दीन का नक्शा बदल जाता। यजीद सगी बहनों से निकाह को जायज कहता था। सब कहो माज़अल्लाह। यजीद कोई आम आदमी नहीं था, खुतबा देता था, ताकतवर इंसान था। इमाम ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत। गुरु नानक सिखों के बहुत बड़े गुरु गुजरे हैं। वो मरने वाले थे तो उनका एक शागिर्द था, 20 साल उसने मेहनत कोशिश की थी, उनके सामने खिदमत की थी, उनका दास था, उनका खादिम था, सेवक था। उसने कहा हुजूर मुझे लग रहा है आप दुनिया से जाने वाले हैं, इधर देखो दुनिया से जाने वाले हैं, तो मुझे तो कुछ बता के जाएं, मैंने इतने दिन खिदमत की है, कुछ तो दे के जाएं। तो गुरु नानक मुस्कुराए और कहा सुन, हुसैन इब्ने अली को याद रखना। जल्दी बोलो यार भाई, बोलो आप लोग बोलो। देखो ऐसे तकरीर न तो सुनी जाती है न तो की जाती है। आप जब हल्का सा बोलोगे तो मैं भी फिर आपके सामने बात करूंगा। जोर से बोलो जरा। क्या कहा? हुसैन इब्ने अली को याद रखना। उसे कहा हुजूर वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, उनसे हमारा क्या ताल्लुक है? का ताल्लुक है। सुनो गुरु नानक ने कहा ताल्लुक है। उसने कहा क्या मतलब? कहा ये बता क्या तू अपनी बहन के साथ जिना कर सकता है? नहीं। माँ के साथ कर सकता है? नहीं। झूठ बोल सकता है? नहीं। किसी को कत्ल कर सकता है? नहीं। झूठी कसम खा सकता है? नहीं। का तुझे कौन रोकेगा? का मेरी आत्मा, मेरा ज़मीर का तो सुन, उस ज़मीर का नाम ही हुसैन इब्ने अली है। जल्दी बोलो। जो बातिल के सामने ना झुका वो हुसैन है, जिसने मदीना छोड़ा, मदीने को खैराबाद किया। यार 8 दिन 9 दिन हाजी रह के मदीने से निकलता है ना तो सिसकियां ले लेके रोता है। जन्नत में से जब आदमी जाता है ना, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। क्या मदीना है, क्या मदीने के दरो दीवार हैं, क्या हुजूर की बारगाह। ओ पैसे के लोभियो, ओ जमीनें बनाने वालों, ओ बैंकों में पैसा जमा करने वालों, बड़े कम नसीब बल्कि बदनसीब हो तुम, जो तुमने सिर्फ दुनिया को सब कुछ समझा है। इस माल और दौलत को भूल जाओगे। एक बार आशिक बन के शहर रसूल जाके देखो, मदीने की गलियां देखो, मदीने के कूचे देखो, मदीने के बाजार देखो, मदीने के हुजूर का बाबुल सलाम देखो, बाबुल बकी देखो, बाबुल सलाम देखो, बाबे निसा देखो, बाबे सिद्दीक देखो, बाबे हिजरा देखो, जाकर के हुजूर का मवाजे शरीफ देखो, गुंबदो मीनार देखो, हुजूर की जालियां देखो। अल्लाह अकबर। तुमने देखा नहीं होगा कि किसी मंजिल की, किसी इमारत की जालियां, उस इमारत की मीनारे, उसकी गुंबद किसी को रुलाते हो। आपने सुना नहीं होगा कि किसी शहर में जाने के बाद बंदा वहां
की गलियां याद कर करके रोया है, कभी नहीं सुना होगा, मगर जो मदीना देख लेता है ना एक बार दिल से, फिर वो गलियों को याद करके रोता है, कूचों को याद करके रोता है। वो मदीने के मुकद्दस शहर के बारे में आपके दिल को लगी नहीं, और जिसे लगी नहीं उसे क्या पता मदीना क्या चीज है। वो तो उल्टी सीधी बातें ही करेगा, कमेंट करेगा, किसी के खिलाफ ही बोलेगा। अभी हम लोग मदीने शरीफ जाते हैं तो कुछ ऐसे बावले लोग हैं, पागल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, वो किसी की भी नियत को भी जानने लगते हैं माज़अल्लाह कि ये इस वजह से गए, ये इस वजह से गए। हालांकि नियतें अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कौन नियत जानता है। हमें तो हुस्न ज़न रखना चाहिए, मगर कहते हैं ये इस वजह से चले गए, ये उस वजह से चले गए। ओ यार, तुझे दिल को अभी लगी नहीं है मेरे भाई, अभी तुझे महसूस ही नहीं हुआ वो दर्द, वो मजा तुझे पता नहीं चला। वो जख्म है तैबा का, वो सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई उस जख्म को सीने की। कौन नहीं चाहता सुकून से अपने घर में रहना, कौन नहीं चाहता, कौन अपने पैसे से प्यार नहीं करता है, मगर एक आशिक़ रसूल न पैसे से प्यार करे, न वक्त से प्यार करे, उसे प्यार अपने नबी के मदीने से है, उसे हुजूर की गलियों से प्यार है। क्योंकि हुजूर का जब मदीना याद आता है तो वो तड़प जाता है। दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे, मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हुसैन ने मदीना छोड़ा और लोग ये कहते हैं ना उनको धोखे से, ओ यार धोखा उसको दिया जाता है जिसे अकल ना हो। और उस जमाने में जब हुसैन करबला गए थे, हुसैन से ज्यादा आकिल दुनिया में कोई नहीं था। जो लोग ये कहते हुसैन को धोखा दिया गया, वो बेवकूफ है। हुसैन को धोखा नहीं दिया गया, हुसैन को मालूम था कि मेरे साथ होने वाला क्या है। लोगों ने रोका, हुसैन रुक जाओ। फरमाने लगे, मेरे नाना ने पहले ही खबर दी है कि मैं दुनिया में शहीद होने के लिए आया। फला ने धोखा दे दिया, और ठीक है धोखा देने वाले थे वो, मगर हुसैन को मेरे हिसाब से कोई धोखा है। उनको तो पता है ना मुझे कहाँ शहीद होना है, कैसे शहीद होना है। आजकल बताया आप लोगों को हुसैन ने कितना दर्द सहा है। कभी हुसैन को रोने नहीं देते थे। हज के दौरान जब सैयदना इमाम हुसैन रो रहे थे, हजरत सैयदना अबू हुरैरा हाफिज ज़ाबी रिवायत करता है कि अबू हुरैरा जब इंतकाल होने वाला था, मरवान आया, मरवान लानती आके बोला, ऐसे सब कुछ ठीक है, मगर आप हुसैन का अकीदत बहुत रखते हैं, हुसैन से मोहब्बत बहुत रखते हैं। तो उसने कहा, हजरत अबू हुरैरा का क्या मतलब, का इतनी नहीं रखनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त था, पूरी ताकत से बैठ गए उठ के, क्या बकवास करता है जाहिल, तुझे क्या पता हुसैन क्या है, तुझे क्या पता हुसैन का मर्तबा क्या है। कहते हैं एक दिन मैंने देखा, हुजूर ने फरमाया, कौन बच्चे क्यों रो रहे हैं फातिमा। ऊँटनी पर सवार थे बच्चे, अब्बा जान दोनों प्यासे हैं। हुजूर ने फरमाया, जा अबू हुरैरा पूरे मैदान में घूम के आ, जिसके पास भी पानी होगा वो मेरे बच्चों को अगर पानी पिलाएगा तो उसका नाना बदले में कौसर का जाम उसे पिलाएगा। जा मेरे अबू हुरैरा। कहते मैंने पूरे जगह जाके देखा, जगह जगह जाके तलाश किया, किसी के पास पानी नहीं निकला। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ। मैंने अर्ज की, हुजूर कहीं पानी नहीं है। फरमाया, लाओ मेरी बेटी पहले हसन को दो। हसन को दे दिया। अल्लाह अकबर। रोना कितना हुजूर को तकलीफ दे रहा है। और जब हसन आए तो अपनी जबान हुजूर ने निकाली और निकालने के बाद हसन के मुंह में डाल दी। हसन ने उस जबान को चूसना शुरू कर दिया। वो जबान जिसको सुकून की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हसन ने पिया, फिर उसके बाद वो खामोश हो गए। तो इमाम हुसैन से कहा, लो हुसैन, लाओ हुसैन को दे दो। तो हुसैन भी बचपन में थे, उन्होंने भी हुजूर की जबान को, मुबारक जबान को चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। आपको पता है हुजूर ने जब गोश्त का टुकड़ा खाया था खैबर के मौके पर, तो उलमा लिखते हैं वो हुजूर की जबान पे लगते ही बोला, मुझे
मुझे न खाएं, मेरे अंदर जहर है। उलमा से पूछा गया ये बताइए जब वो बोली बोटी तो हुजूर की जबान पे आके क्यों बोली, उससे पहले क्यों नहीं बोली? तो उलमा लिखते इस वजह से कि हुजूर का लुआब में वो तासीर है कि बेजबान को लग जाए तो उसे जबान अल्लाह अता कर देता है। तो बताओ जिस बेजबान को जरा सा टच हो जाए वो तो गोश्त का लोथड़ा कलाम करने लगे, फिर वो हसन और हुसैन कैसे कलाम करते होंगे जिन्होंने बार बार नबी का लुआब पिया है, बार बार हुजूर का लुआब। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शान कौन में। अच्छा एक बात बताओ, हुजूर अपने कांधों में बिठालते थे हुसैन को, कहां बिठालते थे? बोलो बोलो। और फिर जब कोई कांधों बच्चा बैठता है तो आप जरा गौर करेंगे तो पता चलेगा ये पांव पकड़ने पड़ते हैं उसके बच्चे अगर बिठा लेगा, और अगर वो बैठेगा बच्चा भी कुछ ना कुछ पकड़ेगा, या सर पकड़ेगा या। अब हुजूर तो इमामा बांधे हुए। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा घर में आपके ऊपर चढ़ जाए तो आपको प्यार आएगा है? आप नमाज पढ़ रहे हो ऊपर चढ़ जाए तो कोई बर्दाश्त, मगर अब आप लोगों में होंगे और बच्चा आपके ऊपर चढ़ने लगे तो कैसे हटाते हैं लोग? बीबी से कहते हैं जाओ जाओ, क्या मतलब है? बच्चे को नहीं रोकती। सुनो, हुजूर लोगों में इतना प्यार करते, कभी जबान चुसाते, कभी कांधा बिठालते, कभी चूमते, कभी नमाज लंबी कर देते। हुजूर दुनिया को ये बता रहे तो लोगों सबके सामने बच्चों से प्यार तुम नहीं करते हो, मगर ये बताओ कि जब मैं सबके सामने इतना प्यार करता हूं तो तन्हाई में अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूं। मगर उसी नवासे को मैदान करबला में यजीद से बैत से इनकार कर दिया। अमर बिन साद नाम का एक आदमी था, गवर्नर, हजरत साद अबी वक्कास का बेटा। उसके बाप ने सैयदना साद अबी वक्कास जन्नती लोगों में शामिल, उनके बेटे, उनके बाप ने सबसे पहले इस्लाम के लिए तीर चलाया था, बेटे ने सबसे पहला तीर करबला में इमाम हुसैन पर चलाया। अमर बिन साद बदबख्त मलाऊन लईन, इमाम अली मकाम, सबको उठाते रहे एक करके। इमाम हुसैन की ये शहादत क्यों आज तक पुरानी नहीं हुई आपको पता है? और भी लोग शहीद हुए, मगर बात यहां पर दूसरी है। तारीख इंसानी में इतना जबरदस्त किस्म से, इतनी दरिंदगी से ये पानी बंद कर दिया गया है। भैंसे पिए, बकरियां पिए, कुत्ते भी पानी पिए, अगर हुजूर की औलाद को पानी नहीं देना, बिल्कुल न देना। आपको पता है कि जब बकरी को हुजूर ने फरमाया तुम ज़िबा करो तो उसे पानी दिखा दिया करो, पहले पानी पिला दिया करो, मगर इमाम के सारे बच्चों को बिना पानी के कत्ल किया है। यहाँ तक कि छोटा अली असगर उसे लेकर के गए, पर मैं, तुम मुझे बागी मानते हो, मेरी तुमसे दुश्मनी है, मगर मेरा ये बच्चा है, इससे तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं, लाओ तो इसको पानी दे दो। आपको पता था पानी नहीं देंगे, मगर फिर भी इत्माम हुज्जत फरमाया। जब आप ये बात कह रहे थे तो तीर आया। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, जरा सा सुई लगे ना बच्चे के तो माँ बाप रोने लगते हैं, माँ अपनी नजर बचा लेती है, बोलो बाप अपना चेहरा हटा लेता है, मगर वो 6 महीने का अली असगर, वो भूखा प्यासा, जब उसके तीर लगा तो मेरे इमाम ने देखा उसकी गर्दन में पैबस्त हुआ और उधर से निकल गया छोटे से बच्चे के। मेरे इमाम ने खून को हाथों में लिया और ऐसे करके किया और अर्ज की, मालिक अगर तू इस पर राजी है तो हुसैन भी तेरी तकदीर पर राजी है, मौला हुसैन भी तेरी तकदीर पर राजी है। एक बच्चे की नहीं, जवान बेटे की लाश उठाई, भतीजे की उठाई, बांजों की लाशें उठाई, हुसैन लाशें उठाते उठाते दोपहर हो गया। अल्लाह अकबर। आप जो है ना वो अपनी आप सैयदा ज़ैनब के पास आए और कहा अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बारी है। ज़ैनब रोना नहीं,
चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, तुम्हारे हवाले है पूरा ये मेरा कबीला। फिर इमाम अपने घर से निकले, छोटी सी बेटी आई, उसने घोड़े को रोकना चाहा, इमाम ने प्यार किया सकीना को और कहा मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। थोड़ा मकसद समझ लेना करबला का। इमाम करबला के मैदान में चले, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। मेरे नबी पाक के गुलामों, इमाम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, बच्चों की भी लाशें उठाई हैं। एक बाप का बेटा मर जाए ना तो बाप से चलना मुश्किल होता है, मगर हुसैन ने फिर भी तलवार उठाई 22,000 लश्कर के सामने। और ये तारीख लिखी है इस बात पर, उस मजलूम इमाम अली मकाम की, उस मजलूम इमाम की ये तारीख लिखी है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा था, ए यजीद 22,000 कम है और फौज भेज। यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब है, 72 ही तो है, 22,000 बहुत है, 1,000 ही बहुत हो जाएंगे, मगर चल मैंने 22,000 भेज दिए। उसने कहा यजीद तूने 22,000 ये भेजे और 72 गिन लिए, तूने 72 की गिनती कर ली, मगर ये नहीं गिना कि अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। अगर ये सब एक साथ आ गए तो मुझे यकीन है कि 22,000 को खदेड़ के रख देंगे। और उसने बिल्कुल ठीक ही कहा था। इमाम भूखे थे, प्यासे थे, सब कुछ था, मगर फिर भी तलवार उठा करके 22,000 के लश्कर में कहा, है कोई जो हुसैन के सामने मुकाबले में आ जाए। जब कोई नहीं आया तो 22,000 के लश्कर में हुसैन ने अकेले हमला कर दिया और दुनिया को बताया जो 22,000 पे हमला कर दे अकेला, वो अली की औलाद हो सकता है, शेर अली हो सकता है। ना सिर्फ हमला किया बल्कि आपने दौड़ा दौड़ा के मारा, जिधर तलवार चली गाजर मूली की तरह काटा। इन्होंने कहा तीर चलाओ, तलवार से नहीं जीत सकते, अली की तलवार हाथ में है, नबी की तलवार, अली का बेटा है। जब तीर आए, एक तीर सबसे पहला आपने अपनी ढाल पर रोका, मगर जब तीर एक सीने में लगा, पंग से जब उसकी आवाज आई, उधर से रोने की आवाज आई गई। अंदर गए खेमे के, फरमाया बाहर खड़े हुए इमाम हुसैन, अंदर से आवाज आई कौन रोता है? ज़ैनब तुम रोई हो? कहा मेरे भाई ज़ैनो अब, ज़ैनब का मतलब है ज़ैनो अब, बाप की जीनत, ज़ैनो अब यानी बाप की जीनत। सैयदा ज़ैनब ने कहा हाँ मेरे भाई, मदीने में, नाना के मदीने में साथ में खेले थे, अम्मी की गोद में साथ में खेले थे मेरे भाई, मैंने सब कुछ देखा, मैंने अपने बच्चों की कुर्बानी देखी, अपने हाथ का पाला हुआ अली अकबर शहीद होते देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल नाना की तरह है। मगर मेरे भाई अब जब तुम्हारे सीने में तीर लगा तो ज़ैनब, मैं बहन हूँ आखिर आपकी, तो मुझे तकलीफ हुई, मेरे मुंह से या हुसैन निकल गया। इमाम ने फरमाया दुनिया जब तारीख लिखेगी ना करबला की, तो सिर्फ मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, मेरी ज़ैनब का भी नाम लिखा जाएगा, मेरी बहन का भी। दुनिया में बहनें भाइयों को परेशानी में छोड़ देती हैं, मेरी बहन तूने अपना घर छोड़ा, तेरे बच्चे शहीद हुए, तूने मिसाल कायम की। मेरी बहन, जब मेरी अम्मा का देखने का दिल करता है तो मैं तुझे देख लेता हूँ। मेरी ज़ैनब, मेरा इम्तिहान यहाँ खत्म, अब तेरा इम्तिहान शुरू है। चूंकि करबला के दो बाब हैं, एक करबला है, एक दमिश्क है, एक करबला है, एक दमिश्क है, एक इमाम अली अकबर इमाम पाक है। आप ये कह के बोले बहन रोना नहीं, आवाज बाहर मत निकालना, नाना की हदीस है औरत की आवाज भी औरत है। अब गैर औरतों से जो मोबाइलों पे बात करते हैं, यकीनन मेरे नबी की शरीयत को पामाल करते हैं। जो दूसरों की बेटियों से बातें करते हैं उनको शर्म आना चाहिए, वो औरतें भी जरा शर्माएं, उनको शर्म नहीं आती जो गैर महरमों से, गैर लोगों से, गैर लड़कों से टेलीफोन पे बात करती हैं। ये बताओ शरीयत में कमी है या इंसान में कमी है? जल्दी बोलो मुझे बताओ, शरीयत की अगर पाबंदी मुसलमान कर लेते तो कोई घर बिगड़ता? जल्दी बोलो, कोई घर बिगड़ता, कोई लड़की बिगड़ती, किसी घर में आग लगती, किसी घर में तलाक होती? हमने शरीयत को छोड़ दिया, ज़ाब्ता हयात को छोड़ दिया। इमाम अली मकाम गए, अब तीर मारे गए, नेजा एक आदमी ने पीछे से मारा, और जब इमाम अल्लाह अकबर 72 जख्म खा के जब
नीचे को आप तशरीफ लाने लगे, मेरा इमाम जब जमीन पे आने लगा तो लब हिल रहे थे। मौरिख लिखता है कि जब इमाम के लब हिल रहे थे तो आवाज सुनी लोगों ने, तो आवाज क्या कर रहे थे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मौला मेरे नाना की उम्मत को फिर इमाम की गर्दन को काट लिया गया। हजरत इब्ने अब्बास, हजरत सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं एक दिन गई तो हुजूर कमरे में कभी हुसैन का मुंह चूमते, कभी पेशानी चूमते, कभी हुजूर इतना बार बार लगा के रोते। मैंने पूछा हुजूर क्या बात है? फरमाया एक फरिश्ता आया था जो आज से पहले कभी नहीं आया और वो मिट्टी दे के गया है और उसने बताया कि आप इसे प्यार कर रहे हो अपने बेटे को, ये आपका बेटा शहीद कर दिया जाएगा। और वो मिट्टी अम्मा सैयदा उम्मे सलमा कहती मुझे रख दी, ये मिट्टी जिस दिन खून हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। हजरत इब्ने अब्बास लेटे थे मक्के में और उनकी आंख, उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी हुजूर की जुल्फों पर गर्द है, चेहरे पर सरकार के गम के आसार हैं। पूछा या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया मैं करबला से आ रहा हूँ, आज मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। इस शीशी में उसके यारों के, उसके साथ वालों का खून जमा किया है। हजरत इब्ने अब्बास उठे और जब गौर किया तो वो वही वक्त था जब करबला में इमाम हुसैन शहीद हो रहे थे। इमाम हुसैन के गले को काटा गया। कौन सा गला काटा गया जिसे मेरे नबी बार बार चूमा करते थे? मेरे भाइयों मेरी तकरीर आपकी तरफ इस वजह से नहीं थी कि कोई मुझे आपसे दाद चाहिए थी, मैं तो आपको बताने चला था कि हुसैन ने सजदा फिर भी किया, इमाम सजदे में फिर भी गए। वो नमाजें जो आप पंखों के नीचे नहीं पढ़ पा रहे हो वो हुसैन ने जो है वो तलवारों के साए में पढ़ी है। वो नमाजें जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो हुसैन ने बच्चों की लाशों के सामने पढ़ी है। वो नमाजें जो आप हालात में नहीं पढ़ पा रहे हो हुसैन ने भूखे प्यासे रह के पढ़ी है। अब जब हुसैन की गर्दन पे चाकू रख कर खंजर और काट दिया गया, इमाम की गर्दन को काट दिया गया, घोड़े दौड़ा दिए गए, उधर घोड़े दौड़ाए गए, उधर सैयदा ज़ैनब सजदे में है, नमाज पढ़ रही हैं, असर की आवाजें आ रही हैं, ये देखो ये है नबी के घर वाले, इधर लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर असर की नमाज अदा हो रही है। करबला में हुसैन ने क्या सिखाया? मेरे नबी के पूरे खानदान को कत्ल किया गया। हमारे दिल हो गए पत्थर, सीनों में कुछ बचा नहीं। वरना अगर मुसलमान हो और इमाम हुसैन की बात सुने और उसकी आंखों में आंसू ना आए तो पत्थर है वो, उसको अपने ऊपर मातम करना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूं कि मेरे दिल बिल्कुल सख्त हो गया, पत्थर हो गया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जिंदगियों को अपनी इमाम हुसैन के रास्ते पे गुजारो। हुसैन ने, करबला दो चीजों का नाम है, एक सजदे का, एक पर्दे का। करबला में नाना भी नवासा भी लाजवाब था, नवासी भी लाजवाब थी। नवासा हुसैन था जिसने सजदा नहीं छोड़ा, नवासी ज़ैनब थी जिसने पर्दा नहीं छोड़ा, जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैन वो थे जिन्होंने दीन बचाया, दीन की तौकीर बचाई, दीन पर वो कुर्बानी दी, कायनात सबको भूलेगी। हुसैन की मुखालफत करने वाले जलील हो जाएंगे, हुसैन के जिक्र को दबाने वाले दब जाएंगे, कब्र के नीचे जहन्नम में जाएंगे। मगर हुसैन का जिक्र बुलंद रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, दुनिया का चाहे कोई भी हाल हो जाए, मगर जिक्र हुसैन बुलंद अल्लाह ने किया है, इसे दुनिया की कोई ताकत जमीन पे नहीं ला सकती। आप देखो हुसैन की हालम ये है, अपने तो अपने, ए बेटा ए बेटा 2 मिनट बैठ जा, बस मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, बैठ जा, इतनी जल्दी कोई आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, बैठ जाओ। मैं हजरात फिर कह रहा हूं, मुसलमान के घर पैदा होने से बंदा मुसलमान, सही मानों में मुसलमान वो होता है जिसे नॉलेज हो, और जिसे खबर ही नहीं हो वो सिर्फ मुसलमान है। याद रखो, जानवरों में और इंसानों में फर्क यही है कि जानवर को कोई समझ नहीं, इंसान को सारी समझ है। इंसान अल्लाह की मर्जी जानता है, उसे पता है अल्लाह क्या चाहता है,
बस मेरी आखिरी बातें, बात खत्म। करबला का जिक्र हुआ, अल्लाह कबूल फरमाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला सारे दिलों में डाले। बस ये आखिरी बातें कर रहा हूँ। हुसैन ने नमाज के लिए कुर्बानी दी, हुसैन ने शरीयत के लिए, हम कितनी पाबंदी करने के लिए तैयार हैं। अपने रब से तौबा कर लो, अगर गुनाह हो गए तो उससे कहो मालिक हमें माफ कर दे, तो वो माफ करने वाला है, मेहरबान है, करीम है, माफ कर देगा। उससे तौबा करोगे तो वो जरूर माफ करने वाला है। मेरे भाइयों, बस अपनी जिंदगियों को नेकी के रास्ते पे लेके आओ, नमाज पढ़ा करो, तौबा किया करो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर किया करो। माँ बाप चले जाएंगे तो जिंदगी बेआराम हो जाएगी, बेरौनक हो जाएगी। अपने रब से कहा करो मालिक हमको माफ कर दे। एक आदमी का जनाजा मदीने में आया, गाना गाने वाला आदमी था, किसी ने जनाजा नहीं पढ़ा, पूरी रात जनाजा रखा रहा। सुबह को हजरत उमर उठे, फरमाया चलो नमाज पढ़ने के लिए, इसका जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ाई, उसे दफन किया, उसके घर गए, बीबी से बोले तेरा आदमी कौन सी नेकी करता था? रो के बोली अमीरुल मोमिनीन, मेरे आदमी की लाश पूरी रात रखी रही, किसी ने जनाजे की नमाज न पढ़ी। सुबह को आपने क्यों पढ़ी है, पहले आप बताएं, फिर मैं बताती हूँ। कहने लगे हजरत उमर बात यह है कि मैं सोया था ना, तो अभी मुझे अल्लाह की तरफ से हातिफ गैब से आवाज आई थी, ऐ मेरे उमर, ये जो बाहर जनाजा रखा है इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, तू इसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। अब तू बता। कहने लगे मेरा आदमी गाना गाने वाला था, मगर कमा के खिला के बच्चे को रात को सजदे में जाके रोता था। मालिक मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, अगर ये मेरा काम तेरी बारगाह में बेशक मरदूद है, मगर तू मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार जरूर हूँ। कहती फिर वो हिचकियां लेके रोता था और फिर वो कहता था मुझे यकीन है कि तू मुझे जरूर माफ करेगा, तू बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह अकबर। कहने लगी वो रोज रोता था, जब आपने सुबह नमाज पढ़ाई मैं समझ गई कि अल्लाह ने उमर की तरफ कोई ऐसा इशारा फरमाया है जिससे उमर ने नमाज पढ़ाई है। हजरत उमर वापस गए और रोते हुए गए और फरमाने लगे ये इसके आंसू काफी थे अल्लाह को राजी करने के लिए। मेरे भाइयों, गुनाह सब करते हैं नबियों के फरिश्तों के अलावा, मगर माफी मांगने वाला मोमिन है, और जो माफी मांग ले अल्लाह उसे माफ कर देता है ना। तौबा करो, हुसैन से प्यार करो। अच्छा बताओ, आगे पीछे से कितने लोग बैठे हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? तो हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग जान दे सकते हो? दोनों हाथ, माशाअल्लाह, नीचे हाथ। जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, है ना। सुनो, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से बंधे थे पत्थर। क्या बंधे थे? फरमाती हैं कि वो कई दिन गुजर गए थे ना, 16-17 दिन। तो मैंने देखा हुजूर एक कोने में बैठ के दुआ कर रहे हैं। मैं करीब गई, देखो हुजूर किसके लिए दुआ फरमा रहे हैं। कहती जब मैं करीब गई ना तो मैं रोने लगी। हुजूर के पेट पे पत्थर थे और दुआ ये थी, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत जब कब्र में जाओगे तो हुजूर का दीदार होगा, हश्र के दिन पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। तो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, नीचे हाथ। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा सकते हैं वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ बेटे, आ जाओ, आप भी आ जाओ। इमाम हुसैन के जिक्र की बरकत से आ जाओ, 3 हो गए, 3 आ जाओ। कोई चौथा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी। ये बताओ, नबी का कलमा पढ़ लिया तो सुन्नत से दूर क्यों हो? क्या हुजूर का चेहरा पसंद नहीं? यहूदियों के चेहरे पसंद है, नसरानियों के चेहरे पसंद है? क्या कमी है मेरे सरकार की सुन्नत में? बताओ, सारी कमियां तो हुजूर की सुन्नत से दूर होती हैं। वो चौथा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो दाढ़ी के लिए खड़ा हो जाए आगे पीछे से?
इधर से कोई है, कोई हमारा भाई? हमारे कई चचा लोग बैठे हैं, बिल्कुल रिटायर हैं, मगर अभी जवानी की तड़प नहीं गई, अभी जवान दिखने का शौक खत्म नहीं हुआ, हालांकि खाले लटक गई, बिल्कुल हाथ कमजोर हो गए, जिस्म काम नहीं करता, मगर आज भी दाढ़ी मुंडा के नौजवान बनने की जिद लगी है। मेरे भाइयों, अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी, इसकी तैयारी करो, अपने रब के सामने तौबा करो, इंसान के बच्चे बनो, तुम नेक बनोगे, तुम्हारी नस्लें भी नेक बनेंगी, माँ बाप के ऊपर ही तो जाती हैं। चौथा आशिक रसूल है कोई इस महफिल में? तीन हो गए, है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में, इमाम हुसैन की महफिल में, जो आज से पूरी सुन्नत रखा के नेकी के रास्ते पे चला जाए, अपने रब से तौबा करे, अपने गुनाहों से माफी मांगे? चौथा आशिक रसूल है कोई इधर? इधर कहीं है कोई दीवाना जो खड़ा हो जाए? मुझे 1.25 घंटा हो गया बोलते हुए, आपको पता तो नहीं चला? पता तो नहीं चला? तो एक आदमी, मैं आपका बदला मांग रहा हूं अपनी तकरीर का आपसे, एक आदमी और सुन्नत रसूल के लिए है कोई? आओ आओ। अगर आप लोग यकीन करें तो ये वहां बैठे जरूर थे, मगर मैं यहां से दुआ कर रहा था, या अल्लाह ये आदमी उठ जाए, अल्लाह ताला से तौफीक दे दे, तो मेरे रब ने मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल कर ली कि 2-3 मिनट के अंदर ही, उसका शुक्र है। ये 4 हो गए, कोई 5वां है? पंजतन पाक का जिक्र हुआ है, 5वां कोई है? आ जाओ आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये 5 हो गए, अब छठा कोई है गनी नमाज का चाहने वाला? छठा, काफी बैठे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को अकलाता। आ जाओ मेरे भाई, इधर आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ आ जाओ, हाथ मिलाओ यार, तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई मुझे, सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ, सबसे मिलाऊंगा हाथ में। अभी 6 हो गए, कोई 7वां है? सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं महफिलों में बरकत नहीं होती, अरे यार आप काम तो करो दीन का, अल्लाह बरकत अता करने वाला है, नियत से बरकत होती है, कैसे बरकत होती है? नियत होती है तो मंजिल आसान, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, है ना अहमदुल फत्ता भाई, है ना? माशाल्लाह, यही मामला है। ये भी जाते हैं हर साल मदीने, हमारे शमशेर भी भाई भी जाते हैं मदीने, और सुनो मदीने जाने वाले के माल में तरक्की करता है अल्लाह, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। चौगना ओगना मिलता है, इतना देता है कि संभाला नहीं जाता है आदमी। बिल्कुल सही कह रहा हूं, माल की हैसियत ही कोई नहीं, बहुत अल्लाह अता कर। ये हो गए 6, कोई 7वां है? कोई आशिक रसूल? आ जा बैठा, जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। एक और आ जाए 8वां, कोई दीवाना है? बैठो बैठो आप बैठो, कोई 8वां है? 8वां, एक आगे पीछे से मेरा भाई, बच्चे हो बेटे बैठ जाओ, कोई है 8वां? कोई 8वां है? सुन्नत रसूल पूरी एक मुट्ठी, देखो दाढ़ी एक मुट्ठी, याद रखना एक मुट्ठी रखना वाजिब है, और ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फरिश्ते बड़ी मोहब्बत से देखते हैं जिसके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत होती है उसको। कोई है 8वां आशिक रसूल? आगे पीछे से माशाअल्लाह। आपको बताऊं बड़ी बड़ी महफिलों में 5 लोग नहीं खड़े होते, बड़ी बड़ी महफिलों में, मगर ये महफिल इस वजह से बड़ी है कि ऊपर से लेके नीचे तक खुलूस के सिवा इस महफिल में कुछ नहीं है। न आने वालों के अंदर खुलूस की कमी है, न बुलाने वालों के अंदर खुलूस की कमी है, न बैठने वालों के अंदर। हम सब किसके लिए बैठे हैं? अल्लाह की रजा के लिए तो बैठे हैं, सब सो गए होते वरना, है ना? देखो ये लड़का जा रहा है रात में काला चश्मा लगा के जा रहा है,
और कोई नहीं है, हारन बजा के जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को समझ अता फरमाए, आमीन कहो जरा। बस यही कह रहा हूं कि ये बच्चे बेरहमी का शिकार हैं। सातों लोग इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। आप एक आदमी को और मैं देख रहा हूं और दुआ भी कर रहा हूं, देखो हो सकता है अल्लाह दुआ कबूल कर ले मेरा परवरदिगार। एक कोई और है जो 8वां आशिक रसूल खड़ा हो जाए, कोई 8वां है मेरे नबी का आशिक, अल्लाह अपना फजल फरमाए, उस पे मेहरबानी करे। आप पूरी करोगे?